दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं ये अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और कम ही बात करते हैं। ये मुल्क निहायत हुसीन है और यहाँ की लड़कियां और नाइट लाइफ देखकर आपका दिल भी धड़क उठेगा। इस मुल्क का तकरीबन 90% हिस्सा तपती हुई गर्म रेत पर मुश्तमिल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अल्जीरिया की। आज हम जानेंगे कि ये मुल्क कैसा है, इसकी तारीख क्या है, यहाँ कितने पाकिस्तानी और इंडियन रहते हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है और यहाँ लड़कियों की शादी किस अंदाज में होती है। ये सारा माहौल देखकर आपको भी बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और अभी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया। ये नाम सुनने में ही एक खास शान और रोब रखता है। अल्जीरिया बरे-आज़म अफ्रीका के शुमाली हिस्से में वाक़ है और रकबे के एतबार से ये अफ्रीका के बड़े ममालिक में शुमार होता है। इसका कुल रबा तकरीबन 2,38,17,41 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो रब्बे के लिहाज से ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क बनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसी बात है जो अल जज़ायर को और भी दिलचस्प बना देती है। इसके कुल रकबे का तकरीबन 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सहरा पर मुश्तमिल है, और वो भी आम सहरा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर सहरा सहारा शहर। जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसकी जमीन का बेशतर हिस्सा रेत, हवा और बेकरार वीरानों से भरा हुआ है। यही वजह है कि अल जज़ायर की सरजमीन पर सफर करना ऐसा लगता है जैसे आप वक्त के सहरा में खो गए। अब बात करते हैं अल जज़ायर की आबादी की। इसके वसीर रकबे के बावजूद यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 4.5 करोड़ है। आबादी के एतबार से अल जज़ायर दुनिया में 34वें नंबर पर आता है। मतलब ये कि अगरचे मुल्क बहुत बड़ा है लेकिन लोग निस्बतन कम तादाद में पाए जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि ज्यादातर जमीन सहरा होने की वजह से इंसानी आबादकारी के लिए मौजू नहीं है। ज्यादातर लोग शिमाली हिस्से में बसे हुए हैं जहां सब्जा शहर और बहरा रूम के किनारे आबादियां मौजूद है। जुबान की बात की जाए तो अल जज़ायर एक असीर लिसानी मुल्क है। यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है अरबियों के ये इस खत्ते की मरकजी जुबान है। लेकिन इसके साथ साथ मकामी बर्बर जुबानें भी बोली जाती हैं जिन्हें यहाँ के पुराने कबीले सदियों से संभाले हुए हैं। इसके अलावा जज़ायर पर यूरोपीय असरात भी हैं और ख़ास तौर पर रंज ज़बान आज भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। सरकारी कागजात, तालीमी इदारे और शहरों में रोज़मर्रा की गुफ्तगू में फ्रांसीसी ज़बान एक अहम किरदार अदा करती है। अगर बात करें अल जज़ायर की जगराफियाई हुदूद की, तो अगर आप अल्जायर के नक्शे को गौर से देखें तो मालूम होगा कि ये मुल्क अपने इर्द गिर्द कई अहम मलिक के साथ जुड़ा हुआ है। इसके मशरक में ट्यूनिस और लीबिया वाक़ हैं। ये दोनों ममालिक भी शुमाली अफ्रीका के अहम मुल्क जीनू की तरफ बढ़े तो अल्जायर की सरहद नाइजर, माली और मोरतानिया के साथ मिलती है। मगरब में आपको मराकेश और वेस्टर्न सहारा मिलेंगे और शुमाल की तरफ अल्जायर का दामन छूता है खूबसूरत और नीला बुहेरा रूम। इस समंदर की वजह से अल्जायर को ना सिर्फ एक लंबा साहिली इलाका मिला है बल्कि यह मुल्क कह रहा है रूम के जरिए यूरोप के बहुत करीब भी आता है। यही जोग्राफी पोजीशन अल्जायर को एक स्ट्रेटेजिक अहमियत देती है क्योंकि ये एक ही वक्त में अरब दुनिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों के करीब वाक़ है। अल्जायर का दिल कहलाया जाने वाला शहर है अल्जायर सिरी। ये ना सिर्फ दारुल हुकूमत है बल्कि अपने हुस्न और खूबसूरती की वजह से अफ्रीका के बड़े शहरों में एक मुफरद मुकाम रखता है। दूसरे अफ्रीकी मामालिक के मुकाबले में यहाँ के हालात कहीं बेहतर हैं और एक खास तारीख हकीकत यह है कि जब सन 2011 में सूडान तकसीम हुआ तो अल्जायर रब्बे के एतबार से पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। सयाहत की बात करें तो अल जज़ायर को दुनिया के इन चंद मलिक में शुमार किया जा सकता है जहां कम पैसों में सब कुछ देखा जा सकता है। ये मुल्क अपनी सादगी के साथ साथ कुदरती हुस्न और तारीखी विरसे के इम्तजाज की वजह से सयाहों को हैरान कर देता है। यहाँ एक तरफ सहराए सहारा की सुनहरी रेत है तो दूसरी तरफ बहरे रूम के नीले पानियों के बीचेस हैं और इन सब के साथ सदियों पुरानी इमारतों की झलक देखने को मिलती है। अगर हम ज़ारत की नाइट लाइफ की बात करें तो यहाँ का माहौल बाकी दुनिया के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि इस मुल्क में इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बेहयाई, क्लब्स, डांस बार्स, पब्स और शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी है। आपको यहाँ वो सब कुछ नजर नहीं आएगा जो यूरोपीय या मगरबी ममालिक की नाइट लाइफ में आम है। अल्जायर की रातें सुकून और सुकूनत से भरी होती है। लोग रात के वक्त
ज्यादातर घरों में अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारते हैं या दोस्तों के साथ शाय खानों और कैफे में बैठकर मलकथी या मिनटथी से लुत्फदंदोज होते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ इबादत मस्जिदों की रौनक और खानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारने के गिर्द घूमती है। यही वजह है कि अलजज़ायर को एक साफ सुथरा और पुरअमन मुल्क कहा जाता है, जहां बेहयाई या फहाशी की कोई गुंजाइश। यहाँ की हुकूमत ने शुरू दिन से ही इस बात को यकीनी बनाया है कि क्लब्स और बार्स जैसी बुराइयों को दाखिल न होने दिया जाए। इसलिए अगर आप नाइट लाइफ के नाम पर शोर शराबा, नाच गाने और शराबन नोशी देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो अलजज़ायर आपके लिए वो जगह नहीं। लेकिन अगर आप पुरअमन और इस्लामी माहौल में रात के सुकून और रूहानी सुकून को महसूस करना चाहते हैं तो ये मुल्क आपको जरूर पसंद आएगा। और अलजज़ायर की लड़कियां आम तौर पर निहायत खूबसूरत और बावकार जानी जाती हैं। उनके नीनक्श अरब और बर्बर नस्ल की वजह से तेज और दिलकश होते हैं। उनकी रंगत ज्यादातर गंदमी या सानूली माइल सफेद होती और ये शर्म और हया के साथ अपने आप को पेश करती है। शादियों के हवाले से यहाँ की लड़कियां अमूमन 22 से 27 साल की उम्र में शादी करती हैं। देही इलाकों में ये उम्र कुछ कम भी हो सकती है, जबकि शहरों में अक्सर लड़कियां आला तालीम हासिल करने के बाद शादी करती। अलजायर में शादियां खानदानी रिवायत के मुताबिक होती हैं और ज्यादातर रिश्ता वालदैन तय करते हैं। लेकिन आजकल तालीम याफ्ता तबका अपनी पसंद की शादी को भी कबूल करता है। बर्ताव के एतबार से अलजायर की लड़कियां खुश खलाब, मेहमान नवाज और खानदान की इज्जत रखने वाली समझी जाती। ये अपने वालदैन और शौहर के साथ वफादार रहती हैं। इसीलिए अलजज़ायर की खवातीन दुनिया भर में अपनी हया, वकार और मुस्बत रवैये की वजह से मशहूर। दोस्तों, इस वक्त अलजज़ायर में तकरीबन 4000 इंडियन और 25,000 पाकिस्तानी मकीम हैं। इंडियन ज्यादातर तामीराती मंसूबों, इंजीनियरिंग और हुनरमंद कामों में मशरूफ हैं, जबकि पाकिस्तानी ज्यादातर तामीरात, टेक्सटाइल, तेल और गैस और टेलीकॉम के शोबों से वाबस्ता है। और ये दोनों कम्युनिटीज यहाँ की मय्यात में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अलजज़ायर की करेंसी अलजज़ायरी दीनार है और आज के हिसाब से इसकी कीमत पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की करेंसी के मुकाबले में काफी कम है। एक अलजायरी दीनार तकरीबन 2 रुपए 18 पैसे पाकिस्तानी 60 छापे भारतीय और 86 पैसे बांग्लादेशी के बराबर बनता है, जिससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लोगों के लिए अलजैर में सफर और रिहाइश काफी सस्ता पड़ सकता है। अलजज़ायर को खजूरों की पैदावार की वजह से भी दुनिया भर में पहचाना जाता है। यहाँ की मेहमान नवाजी का तो जवाब ही नहीं। रिवायत के मुताबिक जब भी कोई मेहमान घर आता है तो सबसे पहले उसे खजूर और दूध पेश किया जाता है। ये सिर्फ एक रिवायत नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत की अलामत। अब एक और दिलचस्प हकीकत पे आते हैं। इस्लाम की सबसे बड़ी मसाजिद मक्का और मदीना में मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी अलजज़ायर ही में है? जी हाँ, इस शानदार मस्जिद का नाम है जामिया अज्जा। ये हाल ही में मुकम्मल हुई है और अपनी अजीमोआन तामीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो गई है। इस मस्जिद का मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है, जिसकी ऊंचाई 270 मीटर है। मस्जिद का रब्बा तकरीबन 2200 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है और यहाँ एक वक्त में तकरीबन 1200 नमाजी इबादत कर सकते हैं। इसका डिजाइन जर्मनी की एक कंपनी ने तैयार किया और तामीर का जिम्मे चेन की कंपनी ने लिया। जामे अलजायर आज के अलजायर की शान और पहचान है। लजा के बारे में एक बड़ी अनोखी बात यह है कि यहाँ के लोग कर्ज को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके नजदीक कर्ज लेना कोई हल नहीं, बल्कि नई मुश्किलात को दावत देना है। यही वजह है कि मुल्क के अंदर भी कर्ज लेना ना होने के बराबर है। इस सोच ने आवाम को खुददार बना दिया है। वो अपने मसाइल का हल दूसरों पर बोझ डालकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और हिम्मत से निकालते हैं। काश ये सोच हमारे मुशरे में भी आम हो जाती। ये मुल्क शायद दुनिया का सबसे अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग इज्जत और सुकून की जिंदगी जीते हैं। वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं और सादगी के बावजूद खुशहाल नजर आते हैं। दोस्तों, अगर कभी आप अलजायर जाएं तो वहां का शहर ऊरन सिटी जरूर देखें। ये एक साहिली शहर है जिसके बेचे सयाहों के लिए जन्नत की तरह है। इसी वजह से उसे अक्सर पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ गरादिया सिटी है, जो अपनी पुरानी अरब सकाफत और घरों के डिजाइन की वजह से मशहूर है। मजीद ये कि अनाबा, तिल्सान और टिपासा जैसे तारीखी शहर भी हैं, जिन्हें यूनेस्को वुड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। फ्रांस के मशहूर फुटबॉलर जनुद्दीन ज़दान का ताल्लुक भी अलजज़ायर से है।
यही नहीं, अलजजायर का कौमी जानवर भी निहायत अनोखा है। लोरी और दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी, जिसे फेंक फॉक्स कहा जाता है, वो भी अलजजायर में ही पाई जाती है। अब जरा इसके झंडे की बात करते हैं। अलजजायर के झंडे में सब्ज रंग इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। सुर्ख रंग आज़ादी की जंग में शहीद होने वालों की कुर्बानियों की याद दिलाता है और सफ़ेद रंग अमन की अलामत है। तारीख पर एक नज़र डालें तो अलजायर की तहजीब तकरीबन 10,000 साल पुरानी। 8वीं सदी ईसवी में मुसलमानों ने इसे फतह किया और अरबी जबान और कल्चर यहां लेकर आया। 16वीं सदी में अलजायर सल्तनत उस्मानिया के जरे असर आया और 18वीं सदी तक इसी के जरे हुक्मरानी रहा। इसके बाद ये फ्रांस के कब्जे में चला गया। 1848 में फ्रांस ने मुकम्मल कब्जा कर लिया। लोगों की जमीनें छीन ली गईं और उस्मानिया सल्तनत की इमारतें तबाह कर दी गईं, ताकि अरबी और इस्लामी सकाफत को मिटाया जा सके। फिर 1947 से आज़ादी की जंग शुरू हुई। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख अलजायर के लोग शहीद हुए और लाखों अफराद कैदी बना ले। हालात ऐसे हो गए कि मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद ज्यादा हो गई, क्योंकि जद्दोजहद में ज्यादातर मर्द शहीद या कैद हो गए। आखिरकार तवील कुर्बानियों के बाद सन्ना 1962 तारीख के 3 जुलाई को अलजजायर आजाद हुआ। पाकिस्तान और अलजजायर की दोस्ती भी इसी दौर से शुरू हुई, जब फ्रांस ने अलजजा के लीडर्स की नेशनैलिटी खत्म कर दी थी और वो दूसरे मुआलिक का सफर नहीं कर सकते थे। उस वक्त पाकिस्तान ने आगे बढ़कर उन्हें पासपोर्ट जारी किए। इन रहनुमाओं में मोहम्मद बिन बलाल बुमदियान और अब्दुल सलाम अल गजाली जैसे बड़े नाम शामिल। यही वजह है कि आज भी अलजजायर के लोग पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। आज के दौर में अगर आप अलजायर का सफर करना चाहते हैं तो ये जानकर खुश होंगे कि पाकिस्तान में अलजजायर की एम्बेसी मौजूद है, जहां से आप आसानी से वीजा हासिल कर सकते हैं। हैरत की बात यह है कि टूरिस्ट वीजा की फीस बिल्कुल सिफर है और वीजा सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी मुल्क की सियाहत का मंसूबा बना रहे हैं तो अलजजायर जरूर सोचें। ये मुल्क ना सिर्फ खूबसूरत और तारीखी है, बल्कि सस्ते तरीन टूरिज्म मुआलिक में भी शुमार होता है।